हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्लेटर रूल। स्लेटर रूल लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एक टॉपिक था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वहीं से निकल के आया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब हमने पढ़ा था तो वहां हमारी एक इक्वेशन बन के आई थी कि Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। यहाँ इस Z स्टार को ही हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। Z आपका एटॉमिक नंबर हो गया, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात हो गई, एंड सिग्मा क्या होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा। अब ये इक्वेशन बनी कैसी थी, वैसे मैं लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, फिर भी एक बार कि जब हमारे पास कोई न्यूक्लियर चार्ज रहता है और उसके आसपास शेल्स रहती हैं और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये मान लो आपका क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्ट करने में क्या होता है कि ये जो अट्रैक्शन पावर है, यहां से जितनी अट्रैक्शन पावर लगी हो वो यहाँ कंप्लीट नहीं पहुंच पाती। अब कंप्लीट किस वजह से नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि यहाँ इसके सेंटर में, ये सेंटर कह रहा हूं, इस पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिनको हम इनर शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां से जितना चार्ज चला है इसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको बीच में ये खा गए। मींस इन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स ने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो यहां से चार्ज चला था और ये चार्ज जो यहां पहुंचेगा, वो दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो वहीं से एक इक्वेशन बनी हमारे पास कि Z स्टार क्या होगा, जो चार्ज यहां पहुंच रहा है, इफेक्टिव जो इस पे इफेक्ट लगा रहा है, इज इक्वल टू क्या होगा, Z माइनस में सिग्मा। मींस जो यहां से चला था उसमें से कुछ माइनस हो गया, उससे माइनस क्या हुआ है, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस हुआ है। इसको हम लोग सिग्मा को कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये मैं लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों से डिस्कस कर चुका था कि ये इक्वेशन के अंदर कौन कौन क्या है। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ किसकी वैल्यू, Z स्टार की वैल्यू और किसकी वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू। वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्लेटर रूल की हेल्प से। स्लेटर रूल को पढ़ने से पहले या इसके हेल्प से ये फाइंड आउट करने से पहले हमें इसके बारे में एक टेबल जनरेट करनी होती है। उस टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज को लर्न होना, याद होना जरूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। तो यहां के बाद अगर मैं टेबल की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, S के अंदर अलग बात होगी और P के अंदर अलग। मतलब यहां मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका S में प्रेजेंट है, उसमें आप लोगों को उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। और फिर D और F के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके ऊपर हमें कोई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इन पर ऑर्बिटल, यहाँ तीन केस लेके चलेंगे हम लोग। यहाँ n की वैल्यू लेंगे, एक n-1 की वैल्यू लेंगे और एक लेंगे n-2 एंड n-3 की वैल्यू। जब आपका इलेक्ट्रॉन S और P में प्रेजेंट होगा तो उसके लिए n की जो वैल्यू लेंगे हम लोग, वो कितनी लेंगे, 0.35। ये वैल्यूज अभी पुट करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किन एग्जांपल्स के अंदर ये वैल्यूज को कैसे पुट करते हैं। 0.35 ये हो गया। n-1 की वैल्यू जो हम लोग यहाँ लिखेंगे S और P के लिए 0.85 और इनके लिए यूज करेंगे 1.00। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, हमने नहीं बनाई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आई है। D एंड F के लिए हम लोग बात करेंगे, अगर n में प्रेजेंट है तो 0.35, यहाँ है तो 1.00 और यहाँ भी कितनी है, 1.00। तो इतनी सी टेबल है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1s 2s 2p। अब यहाँ भी एक केस है कि जो n है, n जैसे जैसे चेंज होता चला जाएगा तो आप लोग उसको अलग अलग पार्ट में रखते चले जाओगे। यहाँ n इज इक्वल टू कितना है, 1 है तो मैंने इसको अलग पार्ट में रखा है। यहाँ n इज इक्वल टू कितना है, 2 है तो मैंने इसको अलग पार्ट में रखा है। इसके बाद 3s 3p, देन 3d को अलग रखेंगे। उसके बाद 4s 4p, देन 4d एंड 4f को अलग रखेंगे, देन 5s एंड 5p एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे हम लोग चलते चले जाएंगे। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, सीधा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। ये एक तो रूल्स आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को ये टेबल पता होना चाहिए, या फिर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लिखते हैं कार्बन। देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p2। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, और आपसे कहते हैं कि जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है।
तो हमें पहले क्या सजेस्ट करना पड़ेगा कि यहाँ n कहेंगे इसको और इसको क्या कहेंगे n-1। ये सेम शेल है तो इसको बोलेंगे हम लोग n, यहाँ 1 हो गई तो इसको क्या कहेंगे फिर हम लोग n-1। अब आपको इस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो इसके लिए हम लोग कोई वैल्यू कंसीडर करके नहीं चलेंगे। वैल्यू केवल किसके लिए कंसीडर करेंगे, जिस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उनके ऊपर केवल ये वैल्यूज अप्लाई होंगी। अब इस शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन, अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं, 1 और 2, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 3। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है, इज मल्टीप्लाइड बाय n के लिए जो वैल्यू हमें यूज करनी है, जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन के लिए जो n के अंदर जो वैल्यू यूज करनी है वो कितनी होगी, 0.35। तो 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 0.35 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, n-1 के लिए जो वैल्यू यूज होगी वो कितनी होगी, 0.85। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपके सामने आएगा 2.75। ये आप सिग्मा निकाल रहे थे, मींस ये वैल्यू किसकी आई है, आपकी सिग्मा की वैल्यू आई है। अब आपको याद करनी है ये इक्वेशन, z स्टार इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा। z की वैल्यू कितनी, 6, सिग्मा की वैल्यू कितनी, 2.75 और आपका आंसर कितना, 1.7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज कितना चला था, 6, लेकिन यहां तक पहुंच कितना रहा है, केवल 1.7 पहुंच रहा है। इसी चार्ज को जितना पहुंच रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। टोटल 19 इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर जो है अरेंज कर दिए। अब आपसे कोई कहते कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करो 4s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसमें और कोई तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये शेल कौन सी होगी आपकी, n हो गई, ये कौन हो गई, n-1, ये कौन हो गई, n-2 और ये कौन हो गई, n-3। अब देखो यहाँ तीनों वैल्यूज आप लोग रखोगे, n-1 की वैल्यू भी रखोगे, n-2 की और n-3 की। n की वैल्यू क्यों नहीं रखेंगे अब, क्योंकि n के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था और उसी के लिए हम लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करना है। तो बाकी के बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर हम लोगों को ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। n-1 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा हम लोग निकाल रहे हैं इज इक्वल टू इज मल्टीप्लाइड बाय n-1 की वैल्यू कितनी होगी, s और p के अंदर, s एंड p के अंदर 0.85 प्लस n-2 के अंदर कितनी वैल्यू होगी, कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इज मल्टीप्लाइड बाय कितना, 1.00 एंड देन प्लस n-3 के अंदर कितनी वैल्यू होगी, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1.00। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 2, 8, 2 और 10 और ये कितना आ जाएगा आपका 16.3 के करीब कुछ ये आपका आंसर आएगा। मींस सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू 16.3। अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्या याद रखना है, जेड स्टार इज इक्वल टू क्या, z माइनस सिग्मा। z की वैल्यू कितनी, 19, सिग्मा की वैल्यू कितनी, 16.3। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट करके कुछ ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, 3.1 करके कुछ ये वैल्यू आ जाएगी, 3.2 करके कुछ ये वैल्यू आ जाएगी, जो आपका क्या होगा, जेड स्टार होगा। मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा जो किस पे अप्लाई हो रहा है, इस न्यूक्लियर चार्ज से चलते चलते इस इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होगा, अगर मैं इसको पोटेशियम मान के चलूं तो। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग कंसीडर करें स्कैंडियम। स्कैंडियम में लिखूं यहाँ, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जनरल हम लोग लिखते हैं 4s2 को आगे लिख देते हैं, 3d को पीछे लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख के चलेंगे यहाँ जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके लिए। तो अब आपसे कोई कहते हैं डी के लिए निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद के जितने भी इलेक्ट्रॉन है इनके लिए भी कोई वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब केवल इससे पहले पहले के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर वैल्यूज को हम लोग कंसीडर करेंगे। ये आपकी n हो गई, ये बाकी के आपके क्या हो गए, n-1 n-2 और क्या हो गया n-3। इसके लिए जब आप लोग जाओगे तो आप लोग क्या लिखोगे, इसके लिए तो हमें फाइंड आउट ही करना है, इसके लिए कोई वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करनी। अब यहाँ क्या हुआ आपका, 6 और 2 कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इज मल्टीप्लाइड बाय ये कौन होगी आपकी n-, देखो n के लिए तो 0.35 यूज करते हैं, लेकिन n में यहाँ केवल कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो n के लिए मैं कोई वैल्यू कंसीडर नहीं करूंगा। वैल्यूज किसके लिए कंसीडर होंगी, n-1 के लिए, n-2 और n-3 के लिए।
अब 8 इज मल्टीप्लाइड बाय कितना 1.00 मीन्स यहाँ जो n-1 के लिए d और f के लिए हम लोग जब बात करते हैं तो वहां जो कंसिडरेशन रहती है वो कितनी रहती है 1.00। या d के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को, s और p के अंदर ये वैल्यूज यूज करके चलेंगे, और जब d के अंदर फाइंड आउट करना है तो हम इन वैल्यूज को यूज करके चलेंगे। 8 इंटू 1.00 प्लस 8 इंटू 1.00 एंड प्लस 2 इंटू 1.00। अब सबका वैल्यू सेम होगा, n-1, n-2, n-3, इन सब का वैल्यू क्या होगा 1.00, क्योंकि जब मैं d और f के लिए बात करूंगा तो मैं इन वैल्यूज को यूज करके चलूंगा, ना कि इन वैल्यूज को। अब ये कितना हो गया टोटल 8 प्लस 2 16 to 18। नाउ z स्टार इज इक्वल टू 21 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका किस में लग रहा है, स्कैंडियम में लग रहा है। जो यहां से अप्लाई कितना हो रहा है 21, लेकिन पहुंचते पहुंचते कितना रहेगा केवल 3 रह गया। 18 जो है वो कौन खा गई, बीच के जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है वो उस चार्ज को खा गई। अब सिमिलरली आप लोग टाइटेनियम की या फिर बाकी के जो एक और एग्जांपल हम लोग ले ले, जैसे ऑक्सीजन की बात करता हूं मैं, तो मैं लिखूं 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8, 2 to 4 4 8। अब आपसे कोई कहते कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन, उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करो कितना होगा। तो ये आपकी कौन होगी n, ये कौन होगी n-1। जिस पे निकालना है उसके लिए कोई वैल्यू कंसीडर नहीं करनी। तो बचे कितने, या 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से एक गैप कितने रहेंगे 3 और 2 कितना 5 इज मल्टीप्लाइड बाय n के लिए कितनी वैल्यू यूज होगी 0.35 एंड देन प्लस 2 इज मल्टीप्लाइड बाय कितना 0.85। अब आप यहां से किसकी वैल्यू निकाल लोगे, सिग्मा की, और सिग्मा की वैल्यू को फिर यहां पुट करके आप लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जेड स्टार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका स्लेटर रूल का कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है। अब हर किसी एलिमेंट के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो, खूब निकालो। कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में डालो, आपको आंसर दिया जाएगा। तो आज केवल इतना ही पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।